चलिए बच्चों, तो कई बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग में डाईपोल मोमेंट के बारे में बोला है, ठीक है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो डाईपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चलिए ये देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में डाईपोल मोमेंट आता है। इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। डाईपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू डेंसिटी होता है बच्चों। चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, डी मतलब डेंसिटी, ठीक है ना। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है ना। ये वेक्टर, बीसी का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसका यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है बच्चों। तो ये चार्ज है, चार्ज को किसे कूलाम से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस है मीटर से, तो कूलाम इनटू मीटर, या फिर ESU इनटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर डीवाई, ठीक है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस है, डीवाई अक्सर यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब केमिस्ट्री में डाईपोल मोमेंट, फिजिक्स में तो आप सब पढ़ते हो बच्चों ऐसे, ठीक है ना, ऐसे प्लस माइनस रहता है। फिजिक्स में डाईपोल मोमेंट जब भी टीचर स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही आपको बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे माइनस से गया, ऐसे प्लस की तरफ, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, माइनस से प्लस की तरफ, और अंदर ऐसे प्लस से माइनस की तरफ रहता है। तो ये डाईपोल मोमेंट फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं बच्चों। केमिस्ट्री में क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल आपको दिए जाएंगे उन मॉलिक्यूल में डाईपोल के बारे में अपन देखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया डाईपोल कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा बच्चों। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे NH3 ले लिया बच्चों, NH3 ले लिया, ठीक है ना। अब इस NH3 का डाईपोल मोमेंट अपने को पता करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, डाईपोल मोमेंट दो एटम के बीच आएगा बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है। अब दो एटम के बीच कैसे पता करेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस वाले से मोर की तरफ रहता है डाईपोल। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डाईपोल मोमेंट इन दो एटम के बीच डायरेक्शन किधर होगा? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन हो गया इस NH बॉन्ड में। ऐसे ही इस NH बॉन्ड में भी होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इस NH बॉन्ड में भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। ओके, तो तीनों NH बॉन्ड में डायरेक्शन किधर जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और लोन पेयर का डाईपोल मोमेंट जो होता है हमेशा एटम से अवे होता है, दूर होता है, मतलब ये भी किधर जाएगा? ऊपर की तरफ बच्चों, ठीक है। तो लोन पेयर का डाईपोल मोमेंट किधर होता है? ऊपर रहता है हमेशा, ठीक है, एटम से अवे रहता है बच्चों। और दो एटम के बीच डाईपोल का डायरेक्शन किधर डिपेंड करता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब इस NH3 का नेट डाईपोल मोमेंट म्यू नेट क्या होगा बच्चों? म्यू नेट क्या होगा? ठीक है, देखिए ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, और लोन पेयर भी ऊपर। तो नेट डाईपोल मोमेंट किधर जाएगा? फाइनली ऊपर की तरफ ही जाएगा, मतलब इसका नेट डाईपोल मोमेंट अप साइड है बच्चों, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरीके से अपन कंपेयर करते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच डाईपोल मोमेंट, जैसे NH3 का दे दिया और NH3 का दे दिया, और पूछ लेगा आपसे किसका डाईपोल मोमेंट ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। NF3 भी यहीं पर बना लेते हैं हम, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। लोन पेयर का तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन कैसा बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायरेक्शन अब किधर होगा? नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इन दोनों एटम में भी क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, और इन दोनों के बीच भी क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेट डाईपोल मोमेंट इसका किधर आ रहा है बच्चों? तीनों ऐसे नीचे आ रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, तो नेट डाईपोल मोमेंट नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं बच्चों? तो म्यू नेट इसका किधर है? नीचे की तरफ है, जबकि NH3 का म्यू नेट किधर है? ऊपर की तरफ है। तो ऊपर का मतलब है कि ज्यादा हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो किसका डाईपोल मोमेंट जा रहा है बच्चों? NH3 का डाईपोल मोमेंट कैसा होगा? ग्रेटर, किससे? NF3 से। कंपेयर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से केमिस्ट्री में अपन दो मॉलिक्यूल के बीच डाईपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं, और जो ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया इससे, ठीक है। चलिए अब हम और एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, इसीलिए मैं ढेर सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल जो छोटे छोटे एग्जांपल्स है बच्चों, उनमें कैसे कंपेयर करोगे आप? उनमें तो आप डायरेक्शन के बेसिस पे नहीं कंपेयर कर सकते। तो ऐसे छोटे एग्जांपल में आप क्या करोगे बच्चों? उनके लिए कंसेप्ट क्या है? म्यू इज, मतलब डाईपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है ना, राइट। ये दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, ओके।
कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देना तो ये दिखेगा। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब दो एटम के बीच जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बच्चों उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। ये है कांसेप्ट। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा फटाक सॉल्व। ठीक है, तो कांसेप्ट सुन लिया तो फिर एग्जांपल आसान लगेंगे। तो जितना ज्यादा जैसे ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। जैसे जैसे इधर जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी घटता जा रहा है बच्चों। ठीक है, ओके। अब इस एग्जांपल में कंपेयर करते हैं, सेम कांसेप्ट ये वाला कांसेप्ट यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है बट इधर क्या है बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन मत बोल देना इसको, अगर CH3 को आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। यहाँ डिफरेंस ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन लेस सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा ये जाएगा। यहाँ इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, इधर डिफरेंस और कम हो जाएगा बच्चों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ है तो डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा वाटर का, ये कौन है वाटर है ना H2O, ये कौन है एल्कोहल, यहाँ नीचे मेंशन कर लीजिएगा वाटर, ये क्या है बच्चों एल्कोहल, और ये कौन है बच्चों ईथर। ठीक है ना, तो वाटर एल्कोहल ईथर में डाइपोल मोमेंट पूछे तो वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसके बाद एल्कोहल का, उसके बाद ईथर का बच्चों। ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। आप सबको पता है ये कौन है सिस है और ये कौन है ट्रांस है बच्चों। ठीक है ना, तो सिस और ट्रांस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं रट के रखते हैं, और जो लोग रट के रखेंगे उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं, आप पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैसे पता करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें मालूम है इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। इस कार्बन का 1 2 3 सिग्मा है बच्चों, इसलिए sp2। तो sp3 क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन sp2 है तो कैसा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डायरेक्शन इन दोनों कार्बन के बीच ऐसा होगा बच्चों लेस से मोर की तरफ। इन दोनों में भी सेम वही तरीका है लेस से मोर की तरफ। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, ओके। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा इन दोनों कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं पता करते, कई बच्चों के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कार्बन हाइड्रोजन क्यों नहीं देख रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती, माइनर सा डिफरेंस होता है, बट केमिस्ट्री में जो माइनर चीजें होती है उसे नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में डाइपोल मोमेंट नहीं निकाला करते बच्चों, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से। या अभी ये यहाँ पर क्या है, ये भी कार्बन बट ये sp3 है sp2 है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है कैंसिल, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बच्चों। म्यू नेट डाइपोल मोमेंट ट्रांस का जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो नहीं आ रहा, दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो किसका ज्यादा होगा सिस का ज्यादा होगा, ये तो जीरो ही हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस। कई बच्चे कहते हैं ये तो दोनों नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है बट कैंसिल तो नहीं कर रहा है ना बच्चों। कई बच्चे कहते हैं माइनस में जा रहा है, माइनस में कभी नहीं जाता बच्चों। ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं कर रहा, ऐसे दोनों सीधा की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है कैंसिल करके जीरो कर दे रहा बच्चों। तो सिस का क्या होगा ज्यादा होगा, ट्रांस का जीरो हो जा रहा है, कम होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको कई बच्चे क्या करते हैं रट लेते हैं कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो होता है, ऐसा कई बच्चे माइंड में फिट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऑलवेज जीरो नहीं होता बच्चों। ये देखिए दो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच डायरेक्शन तो ऐसा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ देखिए कार्बन और क्लोरीन में डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ। ठीक है ना, यहाँ चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा ऐसा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या होगा ऐसा होगा क्लोरीन की तरफ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर होगा तो क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देख लीजिए ये क्या है बच्चों, ये ट्रांस है, ये क्या है सिस है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, देखिए ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो यहाँ पर ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, भले ट्रांस है। इसलिए चीजों को रटते नहीं समझते हैं, हमेशा डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब करके चेक कर लोगे अपना समझ आएगा आंसर, रटने की क्या जरूरत है। तो ये क्लियर हो गया एग्जांपल। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है CH3Cl CH2Cl2 CHCl3, जिसे आप सब बड़े प्यार से क्लोरोफॉर्म बोलते हो बच्चों।
और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें आपको डाइपोल मोमेंट बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलिए जो टेक्निक अभी सिखाया था उसी को लगा दीजिए। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्लोरीन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो डायरेक्शन किधर होगा, कार्बन से क्लोरीन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच जनरली निकालते नहीं है, ठीक है, हालांकि निकालोगे भी तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आएगा डायरेक्शन, ठीक है ना, हाइड्रोजन टू कार्बन आएगा डायरेक्शन, बट निकालते नहीं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर, इसलिए नहीं पता करते, ठीक है, चाहो तो पता कर सकते हो। ओके चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कार्बन और क्लोरीन क्या होगा डायरेक्शन इधर, इस कार्बन क्लोरीन का इधर, ठीक है ना, इन दोनों को मत पता करो आप, हाइड्रोजन का चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, हाँ वैसे कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ रहता है, ठीक है, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, इन दोनों एटम का ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा, अभी थोड़ी देर बाद में डाइपोल मोमेंट किस कंडीशन में जीरो हुआ करता है उसकी भी कंडीशन सिखा दूंगा, तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ओके चलो, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किधर ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है कि नीचे भी जा रहा है, तो जितना ऊपर जाएगा वो कैंसिल भी कर रहा है बच्चों, लेकिन इसमें क्या नीचे की तरफ कोई आ रहा क्या, नहीं आ रहा ना, चाहो तो इनका भी पता कर लो, ये जो मैं बना ही दे रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन का भी, सब की सब ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3Cl का, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। यहाँ एक ऊपर जा रहा है तो देखिए दो 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 नीचे आ रहे हैं दोनों क्लोरीन की वजह से, इसलिए इसका कम होगा। यहाँ एक ऊपर एक ही नीचे आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ दो दो नीचे आ रहे हैं, जितना नीचे आएगा उतना कम होता चला जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला एग्जांपल है, इसी टाइप के एग्जांपल बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके ये तो ऑर्गेनिक का हो गया, ये इनऑर्गेनिक के एग्जांपल देखिए आप बहुत ध्यान से। इसके लिए अभी आपको कांसेप्ट सिखाया था, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब डाइपोल मोमेंट में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। चेक कर लीजिए दो एटम के बीच डिफरेंस, कई बच्चों को नहीं पता होता इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, सल्फर की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप उसके बेसिस पर ये ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, कभी गलत नहीं आएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन सबसे कम, तो डिफरेंस दोनों का ज्यादा आएगा सबसे ज्यादा, इसलिए ये होगा। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, देखिए ऑक्सीजन 3.5 है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू SO2, इसलिए H2 का नंबर आएगा। इन दोनों में अक्सर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बच्चे क्या लगता है सब नाइट्रोजन तो ज्यादा है, सल्फर का क्या होता है कम होता है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, अमोनिया का ज्यादा टिक करके चले जाते हैं SO2 से। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब चेक कर लो बच्चों, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का कितना है 2.5, ऑक्सीजन का कितना है 3.5, डिफरेंस कितना आ रहा 1 का आ रहा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा बच्चों 1 का आ रहा, ठीक है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना 2.1, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.9, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना रहा 0.9, तो ज्यादा कहाँ रहा यहाँ, इसलिए SO2 का ज्यादा, उसका अमोनिया, और BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, अभी इसके जस्ट बाद हम जीरो डाइपोल मोमेंट की कंडीशन सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल क्लियर हो गए, तो ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट अभी अपने क्या देखना है, जीरो डाइपोल मोमेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो कंडीशन मतलब कैसे पता करोगे किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, कंडीशन फॉर जीरो डीपी डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बच्चों। अगर किसी सेंटर एटम का लोन पेयर जीरो है, ठीक है, मतलब सेंटर एटम के पास लोन पेयर जीरो है, और जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी बॉन्डेड हैं सेम एटम के साथ, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा बच्चों, ठीक है। आराम सुनिए एकदम बिंदास होकर, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सेंटर एटम के पास लोन पेयर ना हो, ठीक है, सेंटर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचना चाहिए, और जितने भी उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाए, सेम एटम के साथ, ये खास बात है, ठीक है ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कैसे, एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे BeCl2 दे दिया आपको, ठीक है। अब Be के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया हमने, दोनों एक इधर क्लोरीन एक इधर क्लोरीन, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा जीरो आएगा बच्चों, ठीक है। सेंटर एटम बी कोई लोन पेयर नहीं बचा, और
और दो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है सेम एटम के साथ। अगर एक तरफ फ्लोरीन एक तरफ क्लोरीन कर दोगे तो जीरो नहीं होगा, फिर सेम एटम में क्लोरीन क्लोरीन जीरो। और एग्जांपल देखो आप BCl4 देख लो आप, BCl3 सॉरी BCl3, ठीक है। अब देखो आप BCl3 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ये देखिए जीरो। सेंटर एटम कौन है, बोरान, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तीन, तीनों ने बॉन्ड बना लिया और तीनों सेम एटम के साथ बना रहे हैं। अगर दो क्लोरीन या फ्लोरीन कर दोगे तो जीरो नहीं होगा, तीनों सेम एटम है क्लोरीन, डाइपोल मोमेंट जीरो। तीनों अगर क्लोरीन को हटा के तीनों क्लोरीन के तीनों फ्लोरीन रख दोगे तब भी जीरो ही रहेगा, ठीक है, सेम एटम रहने चाहिए बस। ओके, और देखो चलो आप इसके बाद कार्बन देख लो आप, चलो CCl4 देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी भी बताया था, ठीक है। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों, जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर एटम कौन है, कार्बन, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ने बॉन्ड बनाया सेम एटम के साथ, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो CCl4 भी जीरो हो गया बच्चों, ठीक है। और इसके बाद और क्या देखोगे, चलो आप देख लो PCl5 का, PCl5 का भी जीरो होगा। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5, ये देखिए सबने बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है। तो सेंटर एटम में आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में सबने सेम एटम के साथ बॉन्ड बना, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या जाएगा इसका, जीरो आएगा बच्चों, ठीक है। अगर एक भी क्लोरीन हटा दिया, कोई दूसरा एटम कर दिया तो फिर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। और SF6 देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कोई लोन पेयर नहीं बचा। और यहाँ पर फ्लोरीन सभी क्या है, सेम एटम फ्लोरीन, इसलिए SF6 का भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। IF7 आयोडीन 7 बॉन्ड बना लेगा, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, फ्लोरीन सभी फ्लोरीन है, इसलिए इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। नेट मतलब टोटल इसके निकालने का, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो लेना। जैसे आपसे पूछ लिया SO2, क्या SO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 6, ठीक है। तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप जब बनाओगे SO2 का स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा बच्चों। उसके बाद देखिए लोन पेयर रहेगा, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक लोन पेयर बच रहा है, क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या, नहीं, जीरो नहीं होगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों, क्योंकि लोन पेयर बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आपको, ठीक है। CO2 का आपसे पूछ ले, CO2 का बताओ, SO2 का तो जीरो नहीं है, CO2 का पूछेगा तो क्या होगा, CO2 का ऐसे स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है ना, राइट। कार्बन पास क्या कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, और दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सेम है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों। तो CO2 का जीरो है, जबकि SO2 का जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर बच रहा है बच्चों, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट की, इसकी एग्जांपल का कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, कंपेयर भी करा दिए, ऑर्डर भी बता दिए ढेर सारे, ठीक है ना। ओके, अब एक खास बात और है, डाइपोल मोमेंट अगर किसी के जीरो है तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे देगा, पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो उसे नॉन पोलर बोलने का, अब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उसे पोलर बोलने का। तो इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है इनमें से कौन कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा बच्चों वो कैसा होगा, पोलर होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इनऑर्गेनिक के एग्जांपल फिनिश कर दिए मैंने बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अभी के लिए इतना काफी था, आज इनऑर्गेनिक के एग्जांपल ले लिए, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सही कर दीजिए। कल एक वीडियो लेक्चर मॉर्निंग में बना दूंगा, उसमें क्या करूंगा बच्चों, ऑर्गेनिक का जो एग्जांपल्स हैं, ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स में डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बता दूंगा बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ और आपको अगर सीखना है तो मुझे मैसेज करिएगा या फिर मुझे कॉल करके बताइएगा बच्चों कि क्या सीखना चाहते हो आप, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।